नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने त्रेता युग के महानायक के रूप में अवतरित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का, उनके कृत्य का, उनकी लीलाओं का श्री रामचरितमानस में गुणगान किया है। जन सामान्य को प्रभु श्री राम के आदर्श कृत्यों से अवगत कराने हेतु गोस्वामी जी ने सरल सुग्राह्य भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की है। महाराज दशरथ, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेने वाले वह परब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम मानव स्वरूप है और मानव स्वरूप में उन्होंने मानवीय संदर्भों में ही अपनी लीलाएं जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत की है। उन्होंने कोई चमत्कृत करने वाला कार्य नहीं किया है। रावण के वध में भी प्रभु श्री राम ने अपनी शक्ति का, अपने शौर्य का, अपने युद्ध कौशल का ही परिचय दिया है। त्रैलोक्याधिपति, सृजन, पालन और विनाश के स्वामी वह परब्रह्म परमेश्वर किसी को क्षण भर में ही समाप्त कर सकते हैं, किंतु उन्होंने मनुष्य को सदैव अपनी शक्ति, अपने बाहुबल, अपने पुरुषार्थ के बल पर जीवन यापन करने का सीख दिया है। महाराज दशरथ के 3 रानियों में कैकेयी, जो प्रभु श्री राम के प्रति वात्सल्य भाव रखती है, किंतु अपने क्षणिक मानवीय स्वार्थ के कारण वह प्रभु श्री राम को वनवास तथा अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन के रूप में 2 वरदान मांग लेती है। महाराज दशरथ जो वचन का परित्याग न करके अपने जीवन का परित्याग कर देते हैं, ऐसे महाराज दशरथ कैकेयी के द्वारा दिए गए 2 वरदान को पूर्ण करने के लिए अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु, कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुह मोरी। सामान्य मनुष्य की भांति महारानी कौशल्या का जीवन चरित्र कितना विलक्षण है। वे
जिस प्रभु श्री राम को अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह देती हैं, वात्सल्य भाव रखती हैं, ऐसी महारानी कैकेयी मानवीय व्यवहार में मानवीय विडंबना या मानवीय दुर्बलता के वशीभूत होकर महाराज दशरथ से वरदान के रूप में अपने प्रिय पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन और श्री राम के लिए 14 वर्ष के वनवास की कामना करती है। नारी के चरित्र को समझना सहज नहीं है। वह क्षण प्रतिक्षण अपना स्वरूप बदलने की कला में दक्ष होती है। कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ से राम को 14 वर्ष का वनवास एवं भरत के लिए राज सिंहासन मांग लेने पर वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ राजनीति में निपुण होते हुए भी स्त्री के चरित्र को नहीं समझ पाए। वस्तुतः नारी का चरित्र अथाह समुद्र की भांति होता है। उस पर भी यदि वह कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए दिखावटी प्रेम प्रदर्शित करे तो उसे कभी भी पहचाना नहीं जा सकता है। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को, स्त्री के स्वभाव को, स्त्री के विलक्षण शक्ति को, उसके माया मोह के बंधन को समझना इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है। उसी प्रकार कैकेयी एक सामान्य नारी की भांति अपने कपटपूर्ण प्रेम को प्रदर्शित करके अपने नेत्र एवं मुख की विशिष्ट शाखा, विशिष्ट मुद्रा बनाकर हंसते हुए बोली है। कैकेयी के विषैले सर्प की भांति आचरण से महाराज दशरथ आहत हो उठते हैं और कैकेयी को अनेकों प्रकार से समझाने का यत्न करने लगते हैं, किंतु कैकेयी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः विधाता ने जो लेख लिख दिया है वो किसी व्यक्ति के मिटाने से मिट नहीं सकता है। मनुष्य अथवा उसकी प्रवृत्ति केवल विधाता के लेख को चरितार्थ करने में निमित्त बन सकती थी। यह पूर्व सुनिश्चित था। प्रभु श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ का मरण सुनिश्चित था। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भी सुनिश्चित था। यह पूर्व नियोजित व्यवस्था थी, इसे कोई रोक नहीं सकता था। किंतु कैकेयी, महारानी कैकेयी निमित्त बन गई। महारानी कैकेयी की निष्ठुरता, उसके स्वभाव की कटुता, उसके अंतर मन में निहित ईर्ष्या द्वेष का आकलन सिर्फ इसी तथ्य के आधार पर किया जा सकता है। कहई करहु किन कोटि उपाया, इहा न लागी राउरी माया, देहु के लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। महारानी कैकेयी के इस स्वरूप की, महारानी कैकेयी के इस स्वभाव की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
ऐसी नारी जो श्री राम के प्रति अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना वात्सल्य रखती है, ऐसी नारी भला श्री राम के प्रति इतनी कटुता अपने मन में कैसे पाल सकती है? नारी का हृदय जितना कोमल, उदार एवं भावपूर्ण होता है, उससे भी अधिक पाषाणवत हो सकता है। कैकेयी के हृदय में प्रेम, ममत्व, करुणा एवं दया के स्थान पर द्वेष, घृणा, प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। महाराज दशरथ बार बार राम के बिना जीवित न रह सकने की दुहाई देते हैं, किंतु कठोर हृदया कैकेयी का हृदय आज भी द्रवित नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कैकेयी ने स्वयं ही अपने लिए वैदभ्य का चयन कर लिया है। वो निधड़क होकर महाराज दशरथ से कहती है, आप चाहे जितना भी यत्न कर लो, चाहे जितना भी उपाय कर लो, किंतु अब आपकी चालाकी, आपकी धूर्तता नहीं चलने वाली है। मेरे द्वारा जो भी वरदान मांगे गए हैं, मुझे प्रदान कर दीजिए। आपको मुझे प्रदान करना ही है, अन्यथा अस्वीकार करने पर अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से विमुख होकर आप अपयश के भागी बनेंगे। कैकेयी को इन बातों से भी संतोष नहीं हुआ। वह राज दशरथ, वो महाराज दशरथ के बार बार विनय करने पर भी अपने द्वारा मांगे गए दोनों वरदान वापस लेने को तैयार न होकर अत्यंत कठोर वचन का प्रयोग करती है। इस संसार में, इस मृत्युलोक में जो कुछ भी घटित होता है, वह सब उसी परब्रह्म परमेश्वर की कृपा, उनके संकेत से ही होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप हैं, और जिस निमित्त उन्होंने त्रेता युग में अवतार धारण किया था, उस निमित्त को पूर्ण करने के लिए कैकेयी से अच्छा कोई माध्यम नहीं था। महाराज दशरथ जहां उनके राज्यारोहण की तैयारी कर रहे हैं, अयोध्या का राजा घोषित कर चुके हैं, वहीं प्रभु श्री राम अपने मन में विचार करते हैं कि मैं जिस उद्देश्य से इस धरती पर आया हूं, उस उद्देश्य की पूर्ण किए बिना मैं इस अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए उस परब्रह्म परमेश्वर ने मंथरा के माध्यम से कैकेयी के हृदय को परिवर्तित करके प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास सहज ही मांग लिया। और महाराज दशरथ ने अपने तपोबल से उस परब्रह्म परमेश्वर को पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु जब यत्न किया था, उसी समय परमपिता परमेश्वर ने, महाराज दशरथ ने यह वरदान मांग लिया था कि जिस प्रकार से जल के बिना मछली का जीवन नहीं है, उसी प्रकार से आपके बिना मेरा भी जीवन न रहे। और इस कृत्य के लिए भी महारानी कैकेयी से अच्छा कोई पात्र
अयोध्या नगरी में उपलब्ध ही नहीं था। मंथरा जो कुटिलता की, दुष्टता की, घृणा की, ईर्ष्या की साक्षात प्रतिमूर्ति है, वह सदैव कैकेयी के साथ रहती है और कैकेयी के पवित्र मन को, कैकेयी के पवित्र हृदय को वह सहज ही परिवर्तित कर देती है। यही मानवीय स्वभाव की विलक्षणता है, यही मानवीय स्वभाव की विडंबना है। मानव अपने अनेकों गुणों और अवगुणों के कारण ही मनुष्य के स्वरूप में पहचाना जाता है। मनुष्य में जिस प्रकार से सद्भावना है, सद्विचार है, स्नेह है, परस्पर प्रेम है, उसी प्रकार से दुर्भावना भी है, द्वेष भी है, घृणा भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है। किंतु इसकी मात्रा यदि सद्गुणों की मात्रा दुर्गुणों की मात्रा से अधिक होगी तो मनुष्य सहज जीवन व्यतीत कर सकेगा। और जहां पर दुर्गुण सद्गुणों पर प्रभावी होंगे, वहां मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य का चिंतन, मनुष्य की सोच निश्चित ही विकृत हो जाएंगे।